सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। कल की परिचर्चा में हमने की थी उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु के बारे में। आज की परिचर्चा को बढ़ाते हुए हम उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मृदा वह भौतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित चट्टानों से एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रक्षेपिका के रूप में संश्लेषित होती है। या मृदा जो है पृथ्वी का ऊपरी आवरण होता है पतला सा, या जो है जल, हवा, खनिज और कार्बनिक पदार्थ तथा सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनता है। यह जो है विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न अनुपात में होता है, या एक ही जगह पर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। उत्तर प्रदेश की जो भौतिक विभाजन है, उसमें मृदा का जो बनावट का आधार है, उसी के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण निभाता है, किया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की मृदा, भार मृदा के बारे में बताऊँगा, जो कि सबसे उत्तरी भाग में पाया जाता है। यह शिवलिक पहाड़ियों के से जो नदियाँ निकलती हैं, उसके द्वारा बहाकर लाए हुए जल से इसका निर्माण हुआ है। नदियाँ पहाड़ से जब चलती हैं, तो उनका बहाव बहुत तेज़ी से होता है और वो अपने साथ जो है कंकड़, पत्थर और बालू पत्थर लेकर के आते हैं, जो उनके निक्षेप से ही भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। क्योंकि नदियाँ जो हैं जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं, नीचे पहाड़ के नीचे आती हैं, तो उनका बहाव कम हो जाता है और वो इतना बहाव नहीं होता है कि वो जो पत्थर और कंकड़ के टुकड़े होते हैं, उनको जो आगे ले जा सके। तो सारे जो पत्थर और कंकड़ नदी के पानी के साथ आए हुए रहते हैं, वो आकर के रुक जाते हैं और वहाँ नदियाँ जो हैं उसके नीचे से प्रवाहित होने लगती हैं। तो वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नदी विलुप्त हो गई है। और यह जो क्षेत्र है, भावर क्षेत्र जो है, यह कृषि के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके आगे आप चलेंगे तो पाएँगे तराई मृदा। तराई में ही जो जो नदी वहाँ भावर क्षेत्र में विलुप्त हुई थी, वो आकर के तराई क्षेत्र में प्रकट होती है। तराई क्षेत्र एक दलदलीय क्षेत्र है, जहाँ पर नमी बहुत पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा खूब होता है। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों से ज़्यादा वर्षा तराई क्षेत्र में होती है और यहाँ पर धान और गन्ने की खेती की जाती है। यहाँ पर मच्छर का प्रकोप ज़्यादा होता है और जो है बीमारियाँ बहुत से फैलती हैं। इसके आगे हम पाएँगे तो जो है गंगा का गंगा और यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र, वो आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र का निर्माण जो है प्लीस्टोसीन युग से लेकर के आज तक की जो नदियों द्वारा लाए हुए गाद के निक्षेप से हुआ है। यह क्षेत्र बड़ा ही उपजाऊ है। इस क्षेत्र की मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जो मृदा या भारत की सबसे उपजाऊ मृदा में से एक है। इसमें जो है इसको जो है मृदा तथा कछारी मृदा भी कहते हैं। इसे कांप मृदा तथा कछारी मृदा भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। पोटाश तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1 बांगर मृदा, नंबर 2 खादर मृदा। इसको नोट कर लीजिए। नंबर 1 बांगर मृदा,
नंबर 2 खादर मृदा। बांगर मृदा पुरानी मृदा है, जो एक तरह से कम पोषक तत्व होते हैं या कम उपजाऊ होती है। खादर मृदा ये नवीन मृदा है, जो कि नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए हुए बाढ़ के जल द्वारा इसका निर्माण होता है, और यह जो है हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। जिससे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि जो है निम्नलिखित मृदाओं में से सबसे उपजाऊ मृदा कौन है? तो अगर केवल जलोढ़ है, तब तो आप जलोढ़ लगाएँगे, लेकिन जलोढ़ और खादर खादर मृदा एक साथ है, तो आप खादर मृदा को ही लगाएँगे, ठीक है? ये मृदा पूरे मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 2 लवणीय तथा क्षारीय मृदा। लवणीय तथा क्षारीय मृदा जो बांगर क्षेत्र के समतल मैदान है, वहाँ जो है जल निकास की समस्या है। सिंचाई जो है नहरों द्वारा अधिक की जाती है। लवण युक्त जल द्वारा सिंचाई करने से, क्षारीय युक्त खाद और पोषक तत्वों से को प्रयोग करने से जो है लवणीय तथा क्षारीय मृदा का निर्माण हो रहा है, या जो है लगभग 10% तक, उत्तर प्रदेश के 10% तक हिस्से पर इसका निर्माण है। ये पाया जाता है मैनपुरी, इटावा, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, इन जिलों में जो है लवणीय तथा क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवणीय मृदा में पीएच मान, लवणीय मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है। इसकी ऊपरी सतह सफेद होती है। यह जो है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम तथा सल्फेट सल्फेट के लवण के कारण होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। इसकी सतह काले रंग की होती है। यह दो प्रकार की होती है। रेह युक्त क्षारीय मृदा, नंबर
नंबर 2 रेह विहीन क्षारीय मृदा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। रेह विहीन क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा को रेह बंजर तथा कल्लर नाम से भी पुकारते हैं। क्षारीय मृदा जो है इसको रेह बंजर कल्लर नाम से भी पुकारते हैं। मरुस्थलीय मृदा। आगरा, अलीगढ़, मथुरा क्षेत्रों में पाई जाती है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा जिलों में यह मृदा पाई जाती है। अधिक शुष्कता एवं अधिक तापमान के कारण ताने महीन बालू के घरों में टूट जाते हैं। ठीक है, एक होता है भूण मृदा, तो कहाँ मिलती है? भूण। ये ये मृदा जो है गंगा तथा यमुना की जो सहायक नदियां हैं, इन सब नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो 10 से 20 फीट ऊंचे टीले बने, जिनको जो हम भूण मृदा कहते हैं। ये जो है हल्की जो है दोमट बलुई मिट्टी होती है। काली मृदा, इसको रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं। इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। ये जो है जब काफी जैसे काफी दिन तक वर्षा अगर नहीं होती है तो इसमें जो दरार पड़ जाती है, जो कि इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है कि काली मृदा में जो है दरार पड़ जाती है। इसके अंदर लेकिन नमी अंदर रहता है। अब हम आपको ले चल रहे हैं दक्षिण उत्तर प्रदेश के जो पठारी भाग है, वहाँ की मृदाओं के बारे में वर्णन करेंगे। लाल मृदा, यह झांसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस तथा जैव पदार्थ की कमी होती है। ठीक है, तो जैव पदार्थ की कमी होती है। लौह अंश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लौह अंश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, नोट कर लीजिए।
पड़वा या पड़वा मृदा, या हमीरपुर, जालौन जिला तथा यमुना के उस पार क्षेत्र पर पाया जाता है। यह जो है लाल भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? लाल भूरे रंग की। यह लाल भूरे रंग की होती है। ठीक, लाल भूरे रंग की मार या माड़ मृदा होती है। मार या माड़ मृदा, मार या माड़ मृदा, मार या माड़ मृदा। रंग इसका रंग जो है काला होता है, रंग काला होता है। ये मृतिका है, मृदा है। क्या है? मृतिका मृदा है। ये इसमें जो लोहा, अल्युमिनियम, सिलिका पाया जाता है। सिलिका जो है 50%, लोहा 15%, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 25% पाया जाता है। ये अभी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, तो नोट कर लीजिए आप। अब आप आ जाइए राकर या राकन। राकर या राकर मृदा, यह अभी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। भोंटा मृदा, यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है और इसका निर्माण जो है विंध्य श्रेणी की जो चट्टानें हैं उनके टूटने से हुआ है। ठीक है। अब मैंने आपको उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में बता दिया, कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है। और मैं आपको मृदा के बारे में बता ही रहा हूँ, तो जो है मृदा अपर्दन पे भी चर्चा हो जानी चाहिए। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन होता क्या है? हवा तथा जल द्वारा पृथ्वी के मृदा के ऊपरी सतह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देना मृदा अपरदन कहलाता है। यह कृषि के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि उपजाऊ मृदा का ही क्षरण होता है। यह जो है निम्नलिखित प्रकार का, ये जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रक्रिया है आसफाल होता है। पहला आसफाल, ये आसफाल क्या है? मृदा अपरदन की पहली अवस्था है। जब वर्षा की बूंदे मृदा पे गिरती है तो वहां से छोटे छोटे कण मृदा के जो छटकते हैं अपने स्थान से। इसमें क्या है? अपने स्थान से मृदा के छोटे छोटे कण जो है छटकते हैं अपने स्थान से। दूसरा परत अपर्दन, पर अपर्दन, ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि जो पहली प्रक्रिया में जो छोटे छोटे कण अपने स्थान से छिटके हुए रहते हैं, वो इसके साथ बहने लगते हैं, बह जाते हैं। इसको जो है
किसान की आत्महत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान की आत्महत्या कहते हैं। रील अपर्दन। रील अपर्दन क्या होता है? रील अपर्दन ये होता है कि आप देखेंगे जब बरसात होती है तो हल्की हल्की धारी टाइप की पड़ जाती है, लगता है कि जैसे नाली पर हल्की हल्की धारी बन जाती है, हल्का नाली टाइप का बनता है। देखने में ऐसे लगता है कि ये नाली बनी हुई है। इसी को जो है रील अपर्दन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। गली। ये अवनाली। चौथा क्या है? अवनाली। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवनालिका अपर्दन कहाँ होता है? तो चंबल घाटी के क्षेत्रों में जो है अवनालिका अपर्दन होती है। और ये जो रील अपर्दन की अवस्था होती है, जब ये इसकी नालियां चौड़ी और विस्तृत हो जाती हैं तो उसको हम अवनालिका कहते हैं। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नोट कर लो भैया। नंबर 5, धारा चैनल अपर्दन। जब ये जो नाली में जल बहता है, ये चौड़ा होकर के अस्थायी हो जाता है, चौड़ी हो जाती है, तब तक ये बहती रहती है जब तक कि अस्थायी ना हो जाए। जब ये अस्थायी हो जाता है तो उसी को जो है धारा चैनल अपर्दन कहते हैं। अभी जो फरवरी माह में आर ओ का परीक्षा हुआ है, उसमें इसको पूछा गया था कि इसका क्रमबद्ध तरीके से शुरू से आखिरी वाला सेट करना था, पूछा गया। तो ये रहा आज का क्लास, मृदा का वर्गीकरण और मृदा अपर्दन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच।